Good morning, students. My name is Pooja Mishra, computer teacher of Sanskar Valley Academy School. Students, today we are going to learn about the MS Access and introduction part. Okay, I know this this introduction part is not given in your syllabus, but for your understanding, I am just creating this video. Okay, so you just go through first this video, then you can watch your class syllabus video. Okay, so let's start. Database management system, or DBMS in short, refers to the technology of storing and retrieving users data with utmost efficiency along with safety and security feature. See students, database management system exactly होता क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में DBMS भी कहते हैं और इसका मेन मोटिव होता है डेटा को स्टोर करना एज वेल एज जब भी ज़रूरत होती है तो यूज़र उसको रिट्रीव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते। ओके, Database is a collection of data which is related by some aspects: name of students, age, class, and her subject can be counted as data for recording purpose. अब डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, और कलेक्शन ऑफ डेटा किसका कलेक्शन होता है, किस तरह के इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है? जैसे किसी के स्टूडेंट्स के इन्फॉर्मेशंस मान लो तो स्टूडेंट का नेम, एज, क्लास या फिर सब्जेक्ट, ठीक है, दीज ऑल आर कॉल्ड दी डेटा। ओके, क्लियर है? मोस्टली डेटा रिप्रेजेंट्स रिकॉर्डेबल फैक्ट्स. डेटा aids in producing information which is based on facts. For example, if we have data about marks obtained by all students, we can then conclude about toppers and average marks, etc. You cannot enter data into a database without first creating a table. ये स्टूडेंट्स, अब जैसे हमने कहा है ना कि बेसिकली क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कोई भी रिकॉर्ड्स को। जैसे कोई भी रिकॉर्ड्स हमें स्टोर करके रखना है या फिर उसको कहीं पे रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम लोग डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कौन टॉपर है, किसको कितने मार्क्स आए हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं डेटाबेस में। बट अगर डेटाबेस में हमें कोई डेटा स्टोर करना है तो फर्स्टली वी हैव टू रिक्वायर्ड टेबल। ओके, हमें टेबल क्रिएट करना पड़ता है। विदाउट टेबल क्रिएशन आप कहीं पर डेटा कहाँ स्टोर कर सकते हो? नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। तो यूजर्स, अब इसको यूज करने वाले यूजर्स कैसे होते हैं? DBMS इज यूज्ड बाय वेरियस यूजर्स फॉर वेरियस पर्पस. सम मे इन्वॉल्व इन रिट्रीविंग डेटा एंड सम मे इन्वॉल्व इन बैकिंग इट अप. सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज. ये स्टूडेंट्स, जो DBMS, जो डेटाबेस मैनेजमेंट यूज करने वाले यूजर्स होते हैं वो कुछ अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है उनके, स्टोर करने के अलग अलग पर्पस होते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं जो सिर्फ डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपना कोई बैकअप स्टोर करने के लिए होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए, प्रॉपरली सेट करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए भी डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं डेटा, मतलब यूजर्स जो होते हैं। एक होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरे होते हैं डिज़ाइनर एंड देन एंड यूजर्स। अब एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो कौन होते हैं? दे आर अ bunch of users who maintain the DBMS and are responsible for administrating the database. They are responsible to look after its uses and by whom it should be used. अब एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो पूरे डेटाबेस को मेंटेन करते हैं, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर उसमें कुछ एरर आते हैं तो बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये सारे यूजर्स जो एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में काम करते हैं, ये यूजर्स उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर इट्स यूजेस एंड बाय होम इट शुड बी यूज्ड। यस, वो लोग और कौन कौन सी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कौन कौन इसे यूज़ करता है, मतलब जो डेटाबेस है इसको यूज़ करने वाले कौन कौन लोग हैं, कौन कौन यूज़र हैं, इन सब के भी बारे में, इन सबको देखने का, इनके बारे में मतलब जानने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होता है? एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है। ओके, नेक्स्ट है डिज़ाइनर. दिस इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु एक्चुअली वर्क ऑन डिजाइनिंग पार्ट ऑफ डेटाबेस. यस, अब जैसे मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर वो होते हैं जो डेटाबेस को मैनेज करते हैं पूरी तरह से, और फिर कौन कौन उसे यूज़ करने वाले हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशंस या फिर इनके बारे में इनको देखना, जानना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है। और डिज़ाइनर क्या करते हैं? ये ऐसे ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जो एक्चुअली डिज़ाइन करते हैं डेटाबेस के पार्ट को, मतलब जो डिज़ाइनिंग पार्ट है वो पूरा डिज़ाइनर्स के अंडर में आता है कि किस तरह से उसको डिज़ाइन करना है, किस तरह से उसको बनाना है।
ओके, नेक्स्ट है एंड यूजर्स। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ पर्सन हु एक्चुअली यूज द डेटाबेस। अब जैसे हम जैसे लोग, ठीक है, फॉर एग्जांपल MS एक्सेस, हम अगर हम एक डेटाबेस MS एक्सेस को लेते हैं तो MS एक्सेस में हम क्या हैं, हम लोग एंड यूजर्स है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, उस डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। जिसने उसको बनाया है, डिजाइन किया है, वो सब डिजाइनर्स के अंडर में आते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट होता है वो चेक करता है कि कौन कौन यूज करने वाला है। इसी तरह से अगर हम चाहें तो हम भी कोई डेटाबेस बना सकते हैं, और हमारे डेटाबेस को कोई यूज कर रहा है या कोई डिजाइन कर रहा है, तो ये अलग अलग उसके पार्ट हो जाएंगे, इजंट इट। नेक्स्ट है MS एक्सेस 2010। यस, अब इससे पहले MS एक्सेस 2003, MS एक्सेस 2007, इस तरह के अलग अलग वर्जन्स आ चुके हैं, लोगों ने उसको यूज भी किया है, बट फिलहाल करंट वर्जन हम लोग देखेंगे तो 2010 हो सकता है। 2016 वर्जन भी आ चुका है, ओके, 13 वर्जन एंड 16 वर्जन भी आ चुका है, बट 2010 अभी ज्यादा यूज में है, ठीक है, लोग इसे अभी भी यूज कर रहे हैं। तो Microsoft Access 2010 is the database application from the Microsoft Office suites of application. It is a powerful personal database and data manipulation tool that is also widely used in many small businesses. ये students, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि PowerPoint presentation है, या फिर MS Excel है, या फिर MS Word है, these all are the parts of the Microsoft Office suite, ठीक है, ये Microsoft Office package के ही ये सब parts हैं, ओके। उसी तरह से MS Access जो है ये भी एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का ही, ओके। और बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है, ये एक मतलब डेटाबेस का यूज़ होता है। जैसे अगर यहाँ पे आप कोई डेटा एंटर करना चाहते हो, या डेटा को मैनिपुलेट करना चाहते हो, या फिर उसको कुछ यूज़ करना चाहते हो, तो बेसिकली जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे इस तरह के डेटाबेस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ओके। वहाँ पे क्योंकि इसमें ऐसे कई सारे टूल्स यूज़ प्रोवाइडेड हैं, जिससे कि आप डेटा को कभी भी चाहे तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ओके। तो आज की डेट में देखा जाए तो बहुत जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे डेटाबेस को यूज़ किया जाता है, ओके। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्रिएट्स रिलेशनल डेटाबेस, दैट इज डेटाबेसेस दैट कैन कंटेन मल्टीपल टेबल्स विथ लिंक्स बिटवीन देम। यस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में अब यहाँ पे क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस भी क्रिएट किए जाते हैं। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि जैसे एक डेटाबेस आपने बना दिया, एक टेबल बना दिया, और एक टेबल में जो भी डेटा डाले हैं उनको फिर आप किसी दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। नंबर ऑफ टेबल्स को या फिर नंबर ऑफ डेटाबेस को अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ डेटाबेस के बीच में या फिर टेबल्स के बीच में कह सकते हैं। जैसे एक टेबल में आपने कुछ डेटाबेस डाला है, दूसरे टेबल में कुछ डेटा डाला हुआ है, तो इन टेबल्स को अगर आपको लिंक करना है तो आप इनको लिंक कर सकते हैं एक दूसरे से, ओके। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस द डेटा इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, और जो डेटाज होते हैं वो किस फॉर्म में अरेंज होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, टेबल फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में, ओके। एवरी स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज वैल्यू, और जो आप उसके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन डालते हो, जो भी वैल्यूज मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन जो या फिर कोई भी रिकॉर्ड्स डालते हो, तो बेसिकली वो क्या कहलाता है, उसको वैल्यू कहते हैं, ओके। अ वैल्यू इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो। यस, जो वैल्यूज दिखाई देती हैं वो रो और कॉलम में दिखाई देती हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ MS एक्सेस 2010। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस, अब जैसे मैंने हमेशा आपको बताया है कि किसी भी सॉफ्टवेयर के किसी भी एप्लीकेशन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, बट यहाँ पे अभी हम लोगों को एडवांटेजेस देखना है, ओके। अब MS एक्सेस जो है वो क्या क्या हमें किस तरह से एडवांटेजेस प्रोवाइडेड करता है। फर्स्ट है इजी टू इंस्टॉल एंड यूज। यस, अब इस सेटअप को या फिर इस एप्लीकेशन को आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप MS वर्ड को इंस्टॉल करते हो या फिर MS ऑफिस को इंस्टॉल करते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपका ये MS एक्सेस भी आपको मिल जाता है, ओके। नेक्स्ट है ईस्ट टू इंटीग्रेट, मतलब इसको जो इसको यूज़ करना है या फिर इसमें कुछ ऑपरेशंस करना है तो वो भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, ओके। नेट फ्रेंडली है, अगर आपको जैसे नेट के साथ कुछ कनेक्ट करके अपने डेटास को कहीं सर्वर पर सेट करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो, ओके। वाइडली पॉपुलर, यस, अब जैसे पहले तो हमारे पास अब तो बहुत सारे अलग अलग डेटाबेस अवेलेबल है, जैसे SQL है, ओरेकल है, और भी ऐसे कई सारे डेटाबेस आ चुके हैं। कुछ तो सर्वर के थ्रू भी प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ MS एक्सेस ही सबसे ज़्यादा यूज़ में था और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब औरों के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर डेटाबेस अवेलेबल है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सेव योर टाइम। यस, अब आपको कोई डेटा तैयार करना है तो आपको ऐसा नहीं है कि कहीं पर जाके टेबल क्रिएट करना है, फिर कनेक्ट करना है, लिंक करना है, नो, नथिंग इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप इजी सेव योर टाइम,
ठीक है। तो सेव योर टाइम मतलब क्या है, जैसे अब यहाँ पे आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करना है या कोई टेबल क्रिएट करना है, तो आपको उसके लिए किसी और सर्वर पर या कहीं और क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको जैसे आप MS एक्सेल में या फिर MS वर्ड में कोई टेबल क्रिएट करके उसको ज्वाइन करना या लिंक करना, नो नीड बेटा। उसको आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर अगर कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, उसको लिंक कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम बहुत सेव होता है। नेक्स्ट है कन्वीनियंट स्टोरेज कैपेसिटी। यस, अब यहाँ पे आपको जैसे कोई स्टोर करना है डेटा, तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। आप उसको कितने भी टाइम तक के लिए डेटा को स्टोर कर सकते हो, एज अ बैकअप क्रिएट कर सकते हो। ओके, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप लिमिटेड डेटा ही स्टोर कर सकते हो, तो आप अगर चाहे तो बहुत सारा बल्क ऑफ डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, एज अ बैकअप क्रिएट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है मल्टी यूज़र सपोर्ट। यस, अब आपको ये क्या है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करने के लिए नहीं है, आप यहाँ पे अगर फॉर्म्स क्रिएट करना चाहते हो, या फिर आपको अगर यहाँ पे कोई रिपोर्ट निकालना है, रिपोर्ट बनाना चाहते हो। जैसे क्या होता है कि हम लोग एक डेटाबेस तैयार कर देते हैं और उसके बेसिस पर अगर हमें कभी रिपोर्ट बनाना होता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, फिर अलग से एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं या फिर एक डेटाबेस बनाते हैं, और उसके बेसिस पर अगर आपको कोई रिपोर्ट चाहिए तो आप डायरेक्टली रिपोर्ट उसके ऊपर बनाकर उसका प्रिंट दे सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है, काफ़ी सपोर्टिव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है इंपोर्टिंग डेटा। यस, अब अगर आपको यहाँ से डेटा कोई रिट्रीव करना है, जैसे कोई फाइंड आउट करना है, मान लो कि आपके पास 100 ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा अवेलेबल है, उसमें से पर्टिकुलर किसी का डेटा मुझे इंपोर्ट करना है या फिर शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो मैं बहुत ही ईजिली डेटा को इंपोर्ट कर सकती हूँ, रिट्रीव कर सकती हूँ। इजंट इट? तो ये सब क्या थे, ये एडवांटेजेस थे हमारे MS एक्सेस के। ओके, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेस 2010। यस, अब अगर जब जैसे कोई काम करते हो या डेटाबेस क्रिएट करते हो, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनके साथ आप एक डेटाबेस क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये भी कंपोनेंट्स कौन से हैं? द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 डेटाबेस हैज 7 मेजर मेजर कंपोनेंट्स। ओके, कितने हैं? 7 मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसमें क्या क्या है? टेबल, फिर देन रिलेशनशिप, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मैक्रोस, मॉडल्स। ठीक है, तो ये कुछ 7 कंपोनेंट्स अवेलेबल है, बट जो 4 कंपोनेंट्स है जिसको हम पढ़ने वाले हैं अभी, वो है हमारे टेबल, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वो है टेबल, देन क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ओके, हम मतलब हमारे 7th और 8th चैप्टर क्लास में जो दिया हुआ है डिटेल में, और जो मेन बेसिक्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका, वो होता है टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ओके, और रिलेशनशिप तो हम लोग क्रिएट करते हैं, वो आपको डिटेल में आगे बड़ी क्लासेस में देखने को मिलेगा। ओके, सो फर्स्ट इज दी, बट इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो शॉर्ट में हमें अभी मिल जाएगा, देख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका टेबल्स। द टेबल्स आर द बैकबोन एंड द स्टोरेज कंटेनर ऑफ द डेटा एंटर्ड इनटू द डेटाबेस। इफ द टेबल्स आर नॉट सेट अप करेक्टली विद द करेक्ट रिलेशनशिप, then the database may be slow, gives us the wrong result, or not react the way we expect. So take a bit of time when setting up the tables. Yes students, जो tables होते हैं बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, इम्पॉर्टेंट स्टोरेज कंटेनर जो है डेटास को स्टोर करने के लिए, वो टेबल ही होता है। ओके, मतलब मेन पार्ट जो होता है जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेनर हमारा टेबल होता है, जिसमें कि हम डेटा को स्टोर करते हैं। उसके बाद हमें उस पर जो भी करना है, एप्लीकेशन या जो भी ऑपरेशन अप्लाई करना, हम उसके बाद ही करते हैं, पर सबसे पहले हम लोग एक टेबल ही क्रिएट करते हैं। ओके, और इफ अगर आपका जो टेबल है वो सही नहीं बना है, उसमें जो आपने रिलेशनशिप सेट किए हैं वो सही सेट नहीं किए हैं, तो आपका जो डेटाबेस है वो मे बी आपको आंसर रॉन्ग दे सकता है, जो भी इंफॉर्मेशंस देगा वो आपको रॉन्ग दे सकता है। रिजल्ट्स में भी जो है वो आप एक्सपेक्ट करते हो, उसके कंपैरिजन में आपको रिजल्ट रॉन्ग दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जब आप टेबल क्रिएट करते हो तो क्रिएशन के टाइम पर आप प्रॉपर सेटिंग के साथ टेबल क्रिएट करेंगे, प्रॉपर ध्यान देकर ही टेबल क्रिएट करना है। ओके, क्यूरीज, फॉर्म्स एक्सेट्रा आर यूजुअली बेस्ड ऑन टेबल्स। यस, जो इसके आगे के हम लोगों ने अदर कंपोनेंट्स देखे थे कि क्यूरीज है, फॉर्म्स है, अदर कंपोनेंट्स जितने भी हैं वो सब एक्चुअली टेबल्स पर ही डिपेंड होते हैं। ओके,
A table consists of records and fields. A record is also called a row and each field is called a column. Yes, जो अब आप टेबल बनाते हो तो टेबल में बेसिकली क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं और फील्ड्स होते हैं. फील्ड्स का मतलब हो सकता है बच्चों जैसे कि यूज़र नेम, उसके बाद फिर आईडी, देन कॉन्टैक्ट नंबर. ठीक है, तो मतलब या फिर स्टूडेंट का अगर इन्फॉर्मेशन बना रहे हो, स्टूडेंट का टेबल है तो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, क्लास, देन उसके कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, एवरीथिंग. ओके, सो दीज ऑल आर कॉल्ड फील्ड्स. एंड रिकॉर्ड्स मतलब जैसे आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में लिखा, रीना, देन उसका एड्रेस, देन उसका फ़ोन नंबर या फिर उसका रोल नंबर, एवरीथिंग. दीज ऑल आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स. ओके, और यहाँ पे जो रिकॉर्ड और फील्ड्स मेंशन होते हैं, जो डिस्प्ले होते हैं, तो रिकॉर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड रोज. यहाँ पे रो को रिकॉर्ड कहा जाता है और फील्ड को कॉलम कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट है रिलेशनशिप. ओके, रिलेशनशिप आर द बॉन्ड्स वी बिल्ट बिटवीन द टेबल्स. अब जो हम लोग, मैंने एक कहा ना आपको कि आप एक से ज़्यादा टेबल्स को लिंक कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिलेशनशिप होते हैं वो टेबल्स के बीच में कनेक्टिविटी होती है. ओके, दे जॉइन टेबल्स दैट हैव एसोसिएटेड एलिमेंट्स टू डू दिस. There is a field in each table which is linked to each other and have the same values. Okay, अब जैसे क्या होते हैं, कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि आप जो बनाते हो टेबल में, तो कई सारे फील्ड्स ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम होते हैं. ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, एक दूसरे से वो जो अगर किसी को कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है या लिंक करना है अलग अलग टेबल्स के साथ, तो हम रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हैं. ओके, रिलेशनशिप उसको कहते हैं बिटवीन टेबल्स. ओके, नेक्स्ट है क्यूरीज. क्यूरीज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोड्यूस रिलेटेड रिकॉर्ड. क्यूरीज क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं रिलेटेड रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल दैट मीट सर्टेन प्रीडिफाइंड कंडीशंस. अब जैसे क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि 100 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, उसमें से आपने कह दिया कि जो भी बच्चों का नाम ए से स्टार्ट होता है वो रिकॉर्ड्स को मुझे अलग से डिस्प्ले कर दिया जाए. तो इस तरह से अगर आपको कुछ करना है, इस तरह के रिकॉर्ड्स को अलग प्रीडिफाइन मतलब डिफाइन करना है या अलग से उसको चेक करना है, दिखाना है, तो हम उस टाइम पर क्या यूज़ करते हैं, क्यूरीज यूज़ करते हैं. एक क्वेश्चनिंग करते हैं, समझ लो. क्यूरीज बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन, टेबल से क्वेश्चन करना होता है और टेबल से फिर टेबल हमें उसका आंसर देता है. ठीक है, या हम उससे कुछ डिमांड कर सकते हैं. Okay, next है forms. Forms are used for adding, modifying and removing record in a table. It is a graphical representation of a table. Yes, जो forms होता है वो एक तरह से देखा जाए तो वो इसी टेबल का ही एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. और इसमें आप क्या कर सकते हो, आप कहीं कोई डेटा, अगर आपको कोई रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है या फिर आपको किसी को रिमूव कर देना है या कोई एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है, तो हम ये सब चीज़ें फॉर्म्स के थ्रू कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है रिपोर्ट्स. अ रिपोर्ट इज एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा इन एन अट्रैक्टिव लेआउट. यस, अनलाइक फॉर्म्स दे कैन नॉट बी एडिटेड. रिपोर्ट्स आर इंटेंडेड टू बी यूज टू आउटपुट डेटा टू अनदर डिवाइस और एप्लीकेशन, दैट इज प्रिंटर, फैक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. सी स्टूडेंट्स, रिपोर्ट्स क्या होते हैं, रिपोर्ट्स फाइनल आपका रिजल्ट होता है उसको रिपोर्ट्स हम कह सकते हैं. और ये काफ़ी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटिंग फॉर्म में होता है. और फॉर्म, जैसे हम फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, उस तरह से रिपोर्ट्स में हम कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं. बट इसका जो मेन मोटिव होता है, किसी अदर एप्लीकेशन को रिकॉर्ड सेट प्रोवाइड करना होता है. जैसे कि अगर मुझे रिपोर्ट्स को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए, या किसी को सेंड करना है तो सेंड करने के लिए, या फिर हम उसको एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इस तरह से अगर किसी अदर एप्लीकेशन को अपने रिपोर्ट को सेंड करना है, भेजना है या सेट करना है, तो उस टाइम पर हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं. ध्यान रखना, इसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं, बट अगर हमें इसका प्रिंट निकालना है तो हम इसका प्रिंट निकाल सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में. ओके, नेक्स्ट है मैक्रोज. मैक्रोज आर एन ऑटोमेटिक वे फॉर एक्सेस टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ एक्शन फ्रॉम द डेटाबेस. एक्सेस गिव्स अस अ selection of actions that are carried out in the order we enter. Macros can open forms, run queries, change values of field, run other macros, etc. The list is almost endless. सी स्टूडेंट्स, जो मैक्रोज होते हैं वो एक तरह से क्या होता है कि एक्सेस से वो डायरेक्टली जो पूरे एक्शन, जो मतलब डेटाबेस होता है, वो पूरे डेटाबेस को या पूरे सीरीज ऑफ डेटाबेस को, रिकॉर्ड को एक्सेस करना या कैरी करके
उसको क्या कर सकते हो आप, जैसे अगर उसको फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फॉर्म ओपन करके उसमें सेट करना है या फिर क्यूरीज के थ्रू उसको रन करना है अगर आपको, या फिर उसकी वैल्यू मतलब उसके फील्ड वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है, तो उस टाइम पर हम लोग मैक्रोज यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी आपको सिलेबस में मैक्रोज के बारे में डिटेल में नहीं है वैसे, बट अगर हम लोगों को अगर जैसे कोई डेटा को सीरीज ऑफ डेटा को अगर रिट्रीव करके कहीं और किसी फॉर्म में चेंज करना है या ओपन करना है देन, या कोई क्यूरीज क्रिएट करनी होती है उसके ऊपर, तब हम लोग इस मैक्रोज फॉर्म में काम करते हैं। ठीक है, ये एक्सेस से डेटास को रिट्रीव करके कहीं और पर काम करने के लिए या उनको किसी और तरीके से ओपन या सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, Modules are the basis of the programming language that supports Microsoft Access. The modules window is where we can write and store Visual Basic for application VBA. ये स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैंने कहा आपको कि कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको जावा प्रोग्रामिंग में एक सॉफ्टवेयर बनाना है या फिर आपको विजुअल बेसिक मतलब जो VB.NET होता है, ध्यान रखना ये विंडो बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके थ्रू हम नए सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। कोई गेम बनाना है तो गेम बना सकते हैं, या कोई एप्लीकेशन बनाना है तो एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसके बारे में अभी आप इतना नहीं डिटेल में समझ पाएंगे बिकॉज ये आपके हायर क्लासेस में देखने को मिलेगा आपको इसके बारे में डिटेल में, बट ध्यान रखिए कि ये विंडो बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं और ये फ्रंट एंड होते हैं। ठीक है, और इन फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर के बैक एंड में जैसे इससे रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसका डेटा कहीं पे स्टोर करना पड़ता है, तो किसी डेटाबेस से हमें उसको लिंक करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। तो जो हमारा MS एक्सेस सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है, तो ये MS एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि हमारे किसी फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ भी कनेक्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होता है, तो ऐसे ही जावा प्रोग्रामिंग के साथ भी कनेक्ट करना चाहे तो जावा प्रोग्रामिंग के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। मतलब जावा एंड VB एज अ फ्रंट एंड काम करते हैं जो सामने दिखाई देते हैं, पर बैक एंड में उसका डेटा कहीं डेटाबेस में स्टोर होता है। तो ये कहाँ हो सकता है, ये एक्सेस में हो सकता है। एक्सेस ने इसकी भी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की हुई है। ओके, अब एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोग्राम या फिर माइक्रोसॉफ्ट हम कैसे ओपन करते हैं, तो उसके लिए क्या करोगे आप, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो तो आपका स्टार्ट मेन्यू जो है वो आपको सामने दिखाई देता है। देन स्क्रॉल डाउन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। यस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको देखेंगे कि अलग अलग आपको एरो मिलेगा, उसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है। देन आपको क्या मिलेगा, क्लिक ऑन दी एक्सेस 2010 ऑप्शन। ओके, 2010 आपके सामने इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा। ये आपका स्क्रीन विंडो है। ओके, स्क्रीन एलिमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 विंडो, ये आपका स्क्रीन एलिमेंट है जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्विक एक्सेस टूल बार दिया है, देन फाइल टैब, देन नेविगेटर पेन, स्टेटस बार, रिकॉर्ड सिलेक्टर, व्यू बटन, टैब, रिबन एंड टाइटल बार। ओके, एंड बाय डिफॉल्ट एक वो आपको कुछ ID फील्ड प्रोवाइड होता है, उसको आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हो या फिर आप एडिट भी कर सकते हो। ओके, सो जो कुछ इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स हैं वो क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार, इट डिस्प्ले द क्विक एक्सेस बटन लाइक क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्विक एक्सेस टूल बार, आई थिंक यू ऑल नो दैट दिस एलिमेंट बिकॉज इन योर MS Word and MS PowerPoint and in Excel also same quick access toolbar is available. Okay, so you all know that about this tool. Okay, ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं ऑप्शंस, वो बटन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सेव, अनडू एंड रीडू। सेव करने के लिए, अनडू बैक करने के लिए, एंड रीडू अनडू को बैक करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट इज द टाइटल बार, इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द डेटाबेस ऑन द टाइटल बार। ये सब आप अपने डेटाबेस का कोई नाम देते हैं तो जो आपका डेटाबेस का नाम है वो कहाँ दिखाई देता है, टाइटल बार पर दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है फाइल मेन्यू, इट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ वेरियस मेन्यू कमांड लाइक न्यू, सेव, ओपन, प्रिंट, एग्जिट। यस, सिमिलरली MS एक्सेस में जैसे आपको दिखाई देता है, MS एक्सेल एंड वर्ड में दिखाई देता है, यहाँ पर भी फाइल मेन्यू में सेम कमांड्स अवेलेबल होते हैं। ओके, next tab, it display various tabs like home, create, external data, database tool, etc. yes, यहाँ पे जो कुछ टैब्स हैं वो कुछ डिफरेंट है आपके वर्ड एंड एक्सेल से। यहाँ पे होम टैब सिमिलर है, देन क्रिएट होते हैं आपके क्रिएशन के लिए, जैसे आपको टेबल क्रिएट करना है या रिकॉर्ड क्रिएट करना है, रिपोर्ट्स क्रिएट करना है, फॉर्म क्रिएट करना है, तो उस सब चीज़ें आप कहाँ से कर सकते हो, क्रिएट टैब से कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है रिबन, इट डिस्प्ले वेरियस कमांड्स दैट आर अंडर वेरियस टैब्स। यस, जो रिबन है इसमें अलग अलग कुछ कमांड्स दिए हैं अलग अलग टैब्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है नेविगेशन पेन, इट शोज अ लिस्ट ऑफ ऑल द अवेलेबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट। यस, अगर आपने अपने एक डेटाबेस इसमें मतलब आपने जैसे अपना 3-4 टाइप्स के डेटाबेस बना रखे हैं, कोई एक स्टूडेंट डेटाबेस है, एम्प्लॉय डेटाबेस है, या फिर किसी बैंक में किसी अकाउंट डेटाबेस है, ठीक है। तो अब मतलब मान लो आपने जितने भी डेटाबेस बनाए हैं तो वो सारा डेटाबेस आपको नेविगेशन पेन में दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है स्टेटस बार, इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट ऑब्जेक्ट। जो आप करंटली कर रहे होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशंस आपको स्टेटस बार पर दिखाई देता है। ओके, रिकॉर्ड सिलेक्टर क्या होता है, इट डिस्प्ले द करंट रिकॉर्ड नंबर एंड हेल्प टू नेविगेट टू अदर रिकॉर्ड। अब जैसे रिकॉर्ड सिलेक्टर में जैसे आपने किसी रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर रखा है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डाल रखे हैं, बट मान लो आपने कुछ सेकंड नंबर के रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर रखा है, तो सिर्फ उस रिकॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड सिलेक्टर देता है, प्लस आपको वहाँ पर नेविगेशन ऑपरेशन या फिर बटन भी या फिर ऑप्शन भी प्रोवाइडेड होता है कि आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पर नेविगेट कर सके। ओके, नेक्स्ट है व्यू बटन, इट एनेबल अस टू स्विच बिटवीन वेरियस व्यूज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। यस, अब आप यहाँ पर क्या है कि आप अलग अलग तरीके से देखना चाहते हैं तो अपने टेबल को या अपने डेटाबेस को देख सकते हो, जैसे उसको रिपोर्ट फॉर्म में देखना चाहते हो या फॉर्म में देखना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप चेंज करना चाहते हो व्यू को या फिर उसको डेटाबेस फॉर्म में देखना चाहते हो या डिज़ाइन व्यू फॉर्म में देखना चाहते हो, तो इस तरह से अगर आप उसके व्यूज़ को चेंज करना चाहते हो तो आप व्यू बटन के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ओके, अब एक डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। When we start MS Access 2010, we see the Microsoft Office Backstage view where we can get information about the current database. Create a new database. Yes, अब जैसे आप लोग एक MS Access ओपन करते हैं 2010 तो आपको क्या दिखाई देता है, MS Office Backstage view में आपको क्या दिखाई देता है कि वहाँ पे एक करंट डेटाबेस के बारे में तुरंत आपको करंट डेटाबेस वहाँ पे दिखाई देता है। ओके, एंड क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस एंड व्यू फीचर्ड कंटेंट फ्रॉम office.com। सी स्टूडेंट्स, जो आपका बैकस्टेज व्यू होता है ये कहाँ होता है, फाइल टैब पे होता है, ठीक है। जब आप इसको क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो बैकस्टेज व्यू है वो आपको फ्रंट में दिखाई देता है और इसके अंदर कई सारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे क्रिएट, ओपन या फिर प्रिंट, ठीक है। तो अलग अलग डेटाबेस वहाँ पे दिखाए, सेव, ठीक है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ओके, अब आपको कुछ क्रिएट करना है तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लिक ऑन ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन फ्रॉम अवेलेबल टेम्पलेट ग्रुप। ओके, क्या करेंगे आप, ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, टेम्पलेट्स, अलग अलग टेम्पलेट्स हैं, तो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप इसमें से यहाँ पे आप इसमें से कौन सा ऑप्शन लेंगे, ये वाला, दिस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप सिर्फ क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, एंटर अ नेम फॉर डेटाबेस इन फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। अब आपका ये फाइल नेम, ओके, तो यहाँ पे आपका फाइल नेम जो है वो आपका सेव हो जाएगा। फाइल नेम आप कहाँ पे देंगे, इधर पे, ठीक है। फाइल नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं अपने डेटाबेस का। तो ये आपका एक, और नेक्स्ट आपको किस पे क्लिक करना है, दिस, इट इज़ अ क्रिएट। ओके, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक ब्लैंक डेटाबेस सेव हो जाएगा। ओके, पर्टिकुलर फोल्डर अगर आपको मेंशन करना है तो आप मेंशन कर सकते हो फोल्डर भी। ओके, तो आपके डेटाबेस के नाम के साथ साथ आपके जो भी आपने फोल्डर दिया है यहाँ पे यहाँ पे आपको फोल्डर दिखाई देता है। ओके, तो आप किसी भी फोल्डर में जो भी आप फोल्डर लेते हो वहाँ पर आपका ये डेटाबेस क्रिएट होगा। ओके, ब्लैंक डेटाबेस। अब इस ब्लैंक डेटाबेस में आप क्रिएट कर सकते हो अलग अलग फील्ड्स। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 विल क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, अ न्यू टेबल विल ऑल्सो ओपन। जब आपका एक न्यू डेटाबेस क्रिएट होता है तो उसके साथ साथ एक न्यू टेबल भी क्रिएट हो जाता है, और ठीक है, उसमें बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, फील्ड आईडी। ओके, इन टेबल टूल टैब सिलेक्ट व्यू फ्रॉम व्यूज ग्रुप। ओके, टेबल टूल टैब से आप क्या देख सकते हो, व्यू ग्रुप में जाकर व्यू देख सकते हो, मतलब उसको देखने का अलग अलग स्टाइल जो है आप व्यू, अभी व्यू कहाँ होता है, दिख यहाँ पर व्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो आप व्यू के थ्रू टेबल टूल से जाकर, टेबल टूल टैब से जाकर आप क्या कर सकते हो, व्यू ऑप्शन पे जा सकते हो, और व्यू ऑप्शन में फिर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, डिज़ाइन व्यू जैसे हो गया, डेटा व्यू हो गया, लेआउट व्यू हो गया, ठीक है। तो आप डिज़ाइन व्यू या फिर डेटा व्यू जिसमें आपको जाना है आप उस हिसाब से ओपन कर सकते हो। ओके, देन
गिव टेबल नेम एंड क्लिक ओके। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, डिज़ाइन व्यू पर जाकर आप अपने टेबल का नाम दे सकते हो। जब आप यहाँ से डिज़ाइन व्यू पर जाएंगे तो आपके सामने एक टेबल का नाम देने के लिए आ जाएगा, तो आप अपने टेबल का नाम दे सकते हो, ठीक है, डिज़ाइन व्यू में जाकर। ओके, तो आपको टेबल का नाम, मान लो स्टूडेंट के लिए टेबल क्रिएट कर रहे हो तो आप स्टूडेंट का नाम दे सकते हो कि स्टूडेंट डेटाबेस या फिर स्टूडेंट टेबल, या फिर इस तरह से एम्प्लॉय का दे सकते हो, एम्प्लॉय का सैलरी अगर बना रहे हो उसके ऊपर टेबल बना रहे हो तो सैलरी दे सकते हो, मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन गिव योर टेबल नेम। ओके, नेक्स्ट है गिव फील्ड नेम एंड डेटा टाइप। यस स्टूडेंट्स, जैसे आप यहाँ पे जो देते हो तो आप अलग अलग फील्ड होते हैं वो। ओके, जैसे अभी आईडी मैंने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट आईडी रहता है, ठीक है, बट डिज़ाइन व्यू में जाकर आप फिर एक काम कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फील्ड आपको देना है आप फील्ड दोगे। सेकेंड थिंग, आपको उसका डेटा टाइप देना पड़ता है। डेटा टाइप का मतलब होता है जैसे कि अगर आपको कुछ किसी में नंबर्स ही आने चाहिए, टेक्स्ट नहीं आने चाहिए गलती से भी, तो उसका आप नंबर टाइप का ही डेटा टाइप दे दोगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उसमें सिर्फ नंबर टाइप की ही वैल्यूज़ एंटर हो पाएगी। इसी तरह से अगर टेक्स्ट वाला है तो टेक्स्ट वाले का अगर आपने टेक्स्ट टाइप दे रखा है किसी फील्ड में तो उसके अंदर जो वैल्यू एंटर होगी वो सिर्फ टेक्स्ट टाइप की होगी, ठीक है, करेक्ट है। तो इस तरह से आप कोई भी डेटा फील्ड क्रिएट कर सकते हो विथ डेटा टाइप। ओके, क्लियर है यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल है सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर में ऑटो नंबर इन द सेंस कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए ऑटोमेटिकली, ये जैसे 1 के बाद 2 3 4 5, नो नीड टू एंटर दीज टाइप्स ऑफ नंबर्स, ये अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। जैसे आप नेक्स्ट पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर जो है सेकेंड वाला वो ऑटोमेटिकली आपका सीरियल वाइज एंटर हो जाएगा। ओके, देन स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम में हमेशा आप चाहोगे कि आपकी जो वैल्यू हो वो टेक्स्ट टाइप ही होनी चाहिए, ठीक है, तो आप इसका डेटा टाइप टेक्स्ट टाइप दे सकते हो। सिमिलरली अगर जैसे क्लास है तो क्लास में भी आपको क्या होगा, नंबर, जैसे कि आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास तो नंबर फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, तो आप उसका नंबर टाइप दे सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप अपना एक टेबल क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग फील्ड क्रिएट करके। ओके, देन क्लिक व्यू डेटा शीट, व्यू क्लिक यस टू सेव टेबल। अब जैसे आप जाओगे व्यू में, आप जाओगे और व्यू में जाओगे किस पर, डेटा शीट पर। डेटा शीट पर आपको आपका टेबल जो आपने बनाया था डिज़ाइन डेटा जो डिज़ाइन व्यू में आपने टेबल क्रिएट किया था, अच्छे से प्रॉपरली सेट किया था, अब वो आप देख सकते हो अच्छे से डेटा शीट व्यू में, ठीक है। डेटा शीट व्यू में जाएंगे देन आप उसमें टेबल को सेव कर सकते हो। ओके, तो आपके डेटाबेस में मान लो एक टेबल सेव हो चुका है। अब अगर एक डेटाबेस में आपको नंबर ऑफ टेबल बनाना है तो आप बना सकते हो, इट इज़ पॉसिबल। ओके, एंटर डेटा फॉर एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यस, अब आपको इसमें कितने भी नंबर्स, कितने भी लोगों के नंबर्स या फिर कितने भी लोगों के या कितने भी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड एंटर करना है तो वो आप एंटर कर सकते हो। फॉर्मेट द डेटा शीट यूजिंग होम टैब एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ग्रुप। यस स्टूडेंट्स, अब अगर आपको इसमें कोई फॉर्मेटिंग करना है, जैसे कोई कलर अलग कलर में मेंशन करना है, किसी को बोल्ड करना है या किसी का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो आप होम टैब पर जाके आप इसको फॉर्मेटिंग ग्रुप से चेंज कर सकते हो या फिर इस पर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, सो वी विल कंटिन्यू अवर एडवांस पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो सेशन। Till that time, take care of yourself. Bye bye. Okay, and if you're getting any problem related to this chapter or this topic, you just ask me all your queries at the time of Zoom class. Okay students.